हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके कोच 22 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षकों के लिए समकक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं संपूर्ण जानकारी इसके बारे में। तो अंग्रेजी में सवाल कुछ और, उसकी हिंदी थी कुछ और, उर्दू में नहीं पूछे गए सवाल। तो समकक्षता परीक्षा में शिक्षकों से पूछे गए सवाल बीपीएससी से भी कठिन था सवाल, मतलब बीपीएससी के सिलेबस से भी हार्ड था ये समकक्षता परीक्षा का सिलेबस। तो बिहार में यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए समकक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन उसमें बीपीएससी से कठिन भी यानी कि सिलेबस रखा गया था ताकि बच्चे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएँ। तो आइए समझते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन समकक्षता परीक्षा में आए कठिन सवालों ने शिक्षकों के पसीने छुड़ा दिए। मुजफ्फरपुर में दरभंगा जिले के शिक्षकों का सेंटर बनाया गया था। परीक्षा भगवानापुर के एक सेंटर पर ऑनलाइन ली गई थी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक थी। हालांकि पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद सत्यापन के कारण शिक्षकों को परीक्षा केंद्र से निकलने में पौने 1 बज गए थे, मतलब पौने 1 बज गया। परीक्षा देकर निकले नियोजित शिक्षकों ने बताया कि बीपीएससी की परीक्षा में भी इतने कठिन सवाल नहीं पूछे गए थे। कठिन सवाल आने पर शिक्षक आकर्षित हुए थे। उनका कहना था कि हमें बताया गया था कि परीक्षा आसान होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। होम साइंस विषय की एक शिक्षिका ने बताया कि परीक्षा में विषय से संबंधित सवाल काफ़ी कम आए थे। विषय के अलावा जीके, रीजनिंग, मैथ और अंग्रेजी के सवाल पूछे गए थे। समकक्षता परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए थे। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव थे। एक शिक्षक ने बताया कि अंग्रेजी में सवाल कुछ और थे और उसकी हिंदी कुछ और लिखी हुई थी। ऐसा 3 से 4 सवालों में हुआ था। उर्दू के एक शिक्षक ने बताया कि वह उर्दू भाषी है, लेकिन सवाल उर्दू में नहीं आए हैं, मतलब वो उर्दू जानता था, उर्दू में सवाल नहीं आए हैं। काफ़ी परेशान हुए। परीक्षा खत्म होने के बाद भी नियोजित शिक्षक सवाल और जवाब मिलाते रहे। परीक्षा देने आए एक दिव्यांग प्रशिक्षकों ने बताया कि सवाल आउट ऑफ रेफरेंस पूछे गए थे। ऐसे सवालों की हमें आसान नहीं थी। दूसरी पाली में ऑनलाइन हुई परीक्षा और उसमें बनाया गया था सेंटर। 150 सवाल पूछे गए थे। परीक्षा में भी सवाल ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है प्यारे साथियों, तो सोमवार को भगवानापुर स्थित ऑनलाइन सेंटर से समकक्षता परीक्षा देकर निकले शिक्षकों ने की हालत हुई गंभीर। तो प्यारे साथियों, मतलब सिलेबस जो था आउट ऑफ सिलेबस था, इस वजह से छात्र ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे नहीं दिए गए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, चलिए बताइए फ्रेंड्स। और यहाँ पे पहला एक सवाल पूछा गया था, पहला रासो महाकाव्य कौन सा था? तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या था। और समकक्षता परीक्षा में शिक्षकों से पूछा गया था 1 से 100 तक का जोड़ कितना होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकारों से संबंधित सवाल भी पूछे गए थे। शिक्षकों ने बताया कि परीक्षा में पूछा गया पहला रासो महाकाव्य कौन था, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ प्रदेश कौन सा है। इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न काफ़ी उलझे हुए थे। तो बताइए भाई 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ प्रदेश कौन सा है। तो आइए फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद।